वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार आप लोग कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। कुछ दिनों से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, सेल्फ लव प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़। आज उसी सीरीज़ में एक और पॉइंट पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे ये चर्चा बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, है ना। स्टार्टिंग करती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एक औरत जिंदगी भर अपने घर को इस तरीके से संभालती है कि वही वो उस घर की मालकिन है। किचन को भी इस तरीके से संभालती है कि ये मेरा किचन है, मतलब कि मैं मालकिन हूँ। राशन लेकर आना, उसको सजाना और धीरे धीरे फिर राशन से यूज़ करना। बाथरूम को इस तरीके से संभालती है, अलमीरा को इस तरीके से संभालती है, लोगों का, अपने परिवार का इस तरीके से ख्याल रखती है, ये सोचकर कि मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। लेकिन अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाती है ना, छोटी सी गलती, तो उसी मालकिन को फिर घर से निकलने के लिए बोल दिया जाता है ना। समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ता है जब आपके हाथ में पैसा हो। वो घमंड ही कुछ और होता है जब आपके नाम के अकाउंट में आप ही के द्वारा कमाया हुआ पैसा आए, तो वो घमंड ही कुछ और होता है। उस पैसे को आप अपने मुताबिक कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। जो एक औरत पैसा कमाती है उसका कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होता है। जो औरत घर को अच्छे से संभाल रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के मामले में वो लो रहती हैं, है ना। सेल्फ लव में बहुत कुछ आता है। सेल्फ लव में अपना ख्याल रखना, अपनी आत्मा का ख्याल रखना, अप्रिशिएट करना, ये सब कुछ। कोई भी कमेंट करे या अप्रिशिएट करे तो उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना। और सेल्फ लव का जो एक और भाई है या बहन समझ लीजिए, वो क्या है? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो भी सेल्फ लव में ही आता है, सेल्फ लव में ही आता है। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपका भले ही कोई बैकग्राउंड हो, भले ही कुछ हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, क्या कोई भी स्थिति हो, लेकिन अगर थोड़ा सा आप पैसा कमाएंगी किसी भी तरीके से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आपको इस तरीके से लोग बिज़ी देखेंगे, आपके परिवार के ही लोग बिज़ी देखेंगे, या आप देख रहे हैं कि आप पैसा कमा रही हैं, खुद कमा रही हैं और खुद अपने मुताबिक से खर्च कर रही हैं, घर चलाने में आप मदद कर रही हैं अपने कर्ता धर्ता का, तो आपकी भी हर चीज़ों में राय ली जाती है। वेल्थ क्रिएशन में आपकी राय ली जाती है। तो सेल्फ लव में ये आता है कि अपने एस्टीम को कैसे हाई रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरीके से रखना है। कहीं पर भी आप हैं, जो भी आता है, अगर आपको सिलाई अच्छे से आता है, सिलाई अगर अच्छे से आता है तो सिलाई करके ही पैसा कमाएं। अगर आपको कुकिंग अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छे से आता है, तो क्यों ना मैं केक बनाकर या कुछ बनाकर मैं उसको सेल करूँ अपनी ही कम्युनिटी में, अपनी ही सोसाइटी में, कि मेरे पास पैसा है। लोग बुरा नहीं मानते हैं, लोगों की नज़र में आप बुरे नहीं हो जाएंगे अगर आप केक बनाकर किसी को दे रहे हैं। बिल्कुल बुरा नहीं। उन औरतों को, उन लोगों को आजकल के ज़माने के लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, जो जिनके अंदर हुनर है और जो पैसा कमा रहे हैं। दुनिया आपको कोई ख़राब नहीं बोलेगी। अगर आपको कुकिंग आता है तो कुकिंग से ही पैसा कमाइए, या आपको कुछ भी, अगर आपको अच्छा संगीत या अच्छा डांस की कला है तो क्यों ना मैं उस हॉबी को फिर से निकालूं, फिर से मैं वो लाइफ को जीऊँ और उसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूं। डांस करते करते ही मैं पैसा कमाऊं। फिर से वो लाइन बोलूँगी, वो घमंड ही कुछ और होता है जब आप ही के नाम के अकाउंट में आप ही के द्वारा कमाया हुआ पैसा आए
और उस कमाए हुए पैसे को आप अपने मुताबिक खर्च करें। आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगा। जैसे कि अगर मुझे वैसे तो मैं बैंक में ही काम करती थी, है ना। अभी मैं बैंक का रिज़ाइन करती हूँ। तो 2 साल से क्या किया मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 20,000 30,000 लोगों के बीच में बोल सकती हूँ। तो क्यों ना मैं उसको ही पैसे में कन्वर्ट कर लूँ, उसी को मैं पैसे में कन्वर्ट कर लूँ। हाँ, तो अब वहाँ से पैसा आएगा तो अच्छा है ना। मैं वहाँ से पैसा कमा रही हूँ तो अपने मुताबिक कहीं पर भी खर्च कर रही हूँ, है ना। तो आज का सीरीज़ इसीलिए था। सेल्फ लव में ये चीज़ आता है कि आप कैसे भी कुछ पैसा कमाएं कि आप बार बार आपको जैसे मान लीजिए आप अगर पैसा नहीं कमा रहे हैं, किसी के सामने किसी से मांगा पैसा, उसने कुछ बोल दिया तो हर्ट किसको हो रहा है? आप ही को हर्ट हो रहा है ना। आपकी बॉडी को हर्ट नहीं हो रहा है, आपकी आत्मा को हर्ट हो रहा है। और सेल्फ लव में हम क्या सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को खुश रखें, किस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो, है ना। तो अगर आप पैसा कमाएंगे तो किसी से मांगने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बार बार आप हर्ट नहीं होंगे, है ना। तो मैं यही बोलना चाह रही थी, कुछ भी अगर आपकी हॉबी है तो एक बार उसको फिर से जिए, फिर से आप उसको, उस पर जो मिट्टी की परत जम गई थी उसको फूंक मार के फिर से झाड़िए, हटाइए उस मिट्टी की परत को। अब उसको पैसे में कन्वर्ट करने का समय आ चुका है। आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आप घर संभालते हुए भी इतने अच्छे से पैसा कमा रहे हैं और अपने सारे खर्चे को मैनेज कर रहे हैं। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ज़रूर बताइएगा। क्या आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ नया कदम लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या मेरे इस वीडियो से कुछ प्रोत्साहन आपको मिली? क्या वो जो जो सपने थे जो टूट चुके थे, क्या फिर से जगे मेरे इन शब्दों से? अगर जगे हैं तो जो अखबार के नीचे आपने अपने सपनों को दबाया था, अपनी हॉबी को दबाया था, उस अखबार के नीचे से अपनी हॉबी और अपने सपनों को निकालिए और फिर से जीना स्टार्ट कर दीजिए। क्या बोलते हैं? थैंक यू। विश यू वेल्थ।